दोस्तों ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो कि किसी तरह के एक सीक्रेट सोसाइटी में फंस जाती है और वो सीक्रेट सोसाइटी के लोग उसके साथ क्या क्या करते हैं ये जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और अगर आप लोगों को मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो मूवी की शुरुआत में हम पोला नाम की एक मेडिकल स्टूडेंट को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है क्योंकि उसने पूरे देश में मेडिकल एंट्रेंस के एग्जाम में सेकंड रैंक हासिल की है और उसे हाइडेलबर्ग की एक फेमस यूनिवर्सिटी में इंटर्नशिप का मौका मिला है। इसके बाद हम देखते हैं कि पोला अपने ग्रैंडफादर के पास जाती है जो कि हॉस्पिटल में एडमिट है। पोला यहाँ पर अपने ग्रैंडफादर को बताती कि उसे हाइडेलबर्ग में इंटर्नशिप का मौका मिला है लेकिन वो वहाँ पर नहीं जाना चाहती। ये सुनकर उसके ग्रैंडफादर से कहते हैं कि तुम्हें जरूर जाना चाहिए क्योंकि वो खुद वहाँ पर एक प्रोफेसर रह चुके हैं और उन्हें पता है कि अगर पोला वहाँ इंटर्नशिप करेगी तो उसे कितना फायदा होगा। ये सुनने पर पोला अपने ग्रैंडफादर की बात मान लेती है और हाइडेलबर्ग जाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हम ऑपरेशन थिएटर को देखते हैं जहाँ पर दो डॉक्टर एक आदमी पर सर्जरी कर रहे होते हैं। इसी दौरान उस आदमी को होश आ जाता है और वो अपनी बॉडी को देखकर डर जाता है क्योंकि उन डॉक्टरों ने उसके सभी बॉडी पार्ट्स को अलग कर दिया था जिसकी वजह से वो अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट को हिला नहीं पा रहा था। इसके बाद हम पोला को देखते हैं जो कि हाइडेलबर्ग जाने के लिए ट्रेन में सफर कर रही होती है। तभी यहाँ पर उसे ग्रेटचन नाम की अपनी ही क्लास की एक स्टूडेंट मिलती है और उसे भी हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी में इंटर्नशिप करने का मौका मिला है और वो भी वहीं पर जा रही होती है। इसी दौरान ट्रेन में एक डेविड नाम के लड़के को हार्ट अटैक आ जाता है और पोला उसे बचाने के लिए उसे सीपीआर देती है और वो किसी तरह डेविड को बचा लेती है। अब यूनिवर्सिटी पहुंचने के बाद पोला ग्रेटचन के साथ ही अपना रूम शेयर करने का सोचती है क्योंकि वो दोनों एक ही शहर की थी और एक दूसरे को अच्छे से जानती थी। इसके बाद हम एक स्टूडेंट को देखते हैं जो कि पोला और ग्रेटचन को बताता है कि उन्हें ऑपरेशन थिएटर में बुलाया गया है। यहीं पर हम एक और लड़की को देखते हैं जो कि उन्हीं की तरह इंटर्नशिप के लिए आई थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि उस रूम में बहुत सारी डेड बॉडीज रखी हुई थी। तभी वो नोटिस करती है कि वहाँ पर रखी डेड बॉडीज में से एक बॉडी मूवमेंट कर रही है और ये देखकर ग्रेटचन वो लड़की वहाँ से डर की वजह से भाग जाती है। अब पोला को लगता है कि कोई ऐसा है जो अभी तक मरा नहीं है। इसके बाद वो उस बॉडी के पास जाती है और देखती है कि उसका सर कटा हुआ है और ये देखकर पोला भी काफी ज्यादा डर जाती है। वो यहाँ पर समझ नहीं पाती कि डेड बॉडी आखिर कैसे मूवमेंट कर सकती है और वो अपने टैलेंट के जरिए पता लगाती है कि डेड बॉडी को बस इलेक्ट्रॉनिक के द्वारा ही मूवमेंट किया जा सकता है। इसके बाद वो उस बॉडी में किसी तरह का इलेक्ट्रिक डिवाइस ढूंढने लगती है और उसे उस बॉडी में इलेक्ट्रिक डिवाइस मिल भी जाता है। वो इसके वायर का पीछा करते हुए एक रूम में पहुंचती है जहां पर यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट बैठे होते हैं जो कि उन्हें डराने के लिए ऐसा कर रहे थे। इसके बाद सभी स्टूडेंट यूनिवर्सिटी की तरफ से दी गई एक पार्टी में जाते हैं और यहीं पर हम डेविड नाम के उस लड़के को भी देखते हैं। इसके बाद डेविड वॉशरूम के लिए जाता है जहाँ पर एक आदमी उसे किसी तरह का इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है। इसके बाद वो उसे घसीटते हुए ऑपरेशन थिएटर में ले जाता है। इसके बाद हम वहाँ पर दो सर्जन को देखते हैं जो कि डेविड के ऑपरेशन की तैयारी कर रहे होते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि डेविड को भी होश आ जाता है और उसे समझ नहीं आता कि वो लोग आखिर उसके साथ क्या करने वाले हैं। अब वो डेविड यहाँ पर बुरी तरह से डर जाता है और वो पास में ही रखे ऑपरेशन नाइफ को छुपा लेता है। इसके बाद जैसे ही एक सर्जन उसे किसी तरह का इंजेक्शन लगाने आता है तभी डेविड उस पर अटैक कर देता है और वहाँ से भागने लगता है लेकिन तभी दूसरा सर्जन उसके पीछे से अटैक करके उसे गिरा देता है जिससे डेविड की वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद हम हाइडेलबर्ग की यूनिवर्सिटी के हेड प्रोफेसर ग्रोमबैक को देखते हैं जो कि यहाँ पर सभी स्टूडेंट को ब्रीफ कर रहा होता है। वो यहाँ पर बताता है कि इस यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट को बहुत अच्छे से तैयार किया जाता है। इसके बाद ग्रोमबैक स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी में मौजूद कुछ अचीवमेंट दिखाता है जिन्हें उन स्टूडेंट ने कभी नहीं देखा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि उस म्यूजियम में इंसानों के बहुत सारे बॉडी पार्ट होते हैं जिन्हें देखकर ये सभी स्टूडेंट काफी हैरान रह जाते हैं क्योंकि इस तरह के स्ट्रक्चर को उन्होंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा था। अब इसके बाद इन सभी स्टूडेंट की यूनिवर्सिटी में पहली क्लास लगाई जाती है। यहीं पर हम ग्रोमबैक को भी उन्हीं स्टूडेंट के साथ देखते हैं। इसके बाद यहाँ पर सभी स्टूडेंट को एक डेड बॉडी दी जाती है और यहाँ पर पोला देखती है कि डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि डेविड की है जिसे उन दोनों सर्जन ने बहुत ही बेरहमी से मार डाला था। अब ये देखकर पोला बिल्कुल भी समझ नहीं पाती कि आखिर डेविड की मौत कैसे हो गई। अब इसके बाद पोला डेविड की बॉडी पर कुछ निशान भी देखती है। यहाँ पर ग्रोमबैक पोला को बताता है कि हार्ट अटैक की वजह से डेविड की मौत हो गई जिस पर पोला से कहती कि वो इतना ज्यादा कमजोर भी नहीं था। यहाँ पर पोला को डेविड की मौत पर शक होता है और उसे लगता है कि डेविड को यहाँ पर किसी ने मारा है और इस एक्सपेरिमेंट के लिए उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके बाद पोला किसी तरह डेविड का ब्लड सैंपल ले लेती है और वो इस सैंपल को अपने एक पुराने दोस्त को टेस्ट करने
करने के लिए देती है। यहाँ पर पॉला का दोस्त उससे कहता है कि डेविड की मौत का पता लगाने के लिए उसे बॉडी टिश्यू की भी जरूरत होगी, जिससे कि वो बिल्कुल साफ साफ बता सके कि डेविड की मौत का कारण क्या था। इसके बाद पॉला उससे कहती कि वो जल्दी ही टिश्यू भेज देगी। अब रात होने पर पॉला यूनिवर्सिटी की मुर्दा घर से डेविड की बॉडी से टिश्यू लेने जाती है, जहाँ पर वो नोटिस करती है कि डेविड की बॉडी पर AAA का सिंबल है और ये सिंबल पॉला को काफी अजीब लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर मुर्दा घर का गार्ड आ जाता है। यहाँ पर पॉला से कहती है कि वो प्रोफेसर ग्रॉम्बेक के कहने पर आई है। अब ये सुनकर गार्ड उसे वहाँ से जाने को कहता है। इसके बाद पॉला डेविड की बॉडी का टिश्यू लेकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद पॉला अपने एक फ्रेंड कैस्पर को ये बताती है कि डेविड की मौत कोई नेचुरल मौत नहीं है, यानी कि उसे यहाँ पर किसी ने मारा है। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि कैस्पर एक बहुत ही आलसी लड़का है जो कि इस सब में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहता है और उसे पॉला की बातों पर भी यकीन नहीं होता। अब इसके बाद हम पॉला को लाइब्रेरी में देखते हैं जिसके साथ ग्रेट चैन भी थी और ये दोनों यहाँ पर AAA सिंबल पर कोई रिसर्च कर रही होती हैं और उसके रिलेटेड कोई जानकारी जुटा रही होती हैं, जहाँ पर उसे पता चलता है कि कुछ साल पहले किसी तरह की एक सोसाइटी थी जो कि गुप्त तरह से इंसानों की बॉडी को किसी तरह के एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल किया करती थी। अब असल में वो सोसाइटी इंसानों को अपना शिकार बनाती थी जो किसी बीमारी से ग्रस्त हैं ताकि वो उस बीमारी का पता लगा सकें और यही कारण था कि उन्होंने डेविड को अपना शिकार बनाया था, क्योंकि डेविड को भी हार्ट अटैक की प्रॉब्लम थी। लेकिन पॉला को ऐसा लगता है कि वो सीक्रेट सोसाइटी इस यूनिवर्सिटी में अभी भी मौजूद है और उन्हीं लोगों ने डेविड को अपना शिकार बनाया है। यहाँ पर पॉला ग्रेट चैन को बताते कि डेविड इतना बीमार नहीं था और उस पर इस तरह का एक्सपेरिमेंट करना बिल्कुल इलीगल है। अब हालांकि सीक्रेट सोसाइटी जो भी कर रही है या फिर किया करती थी वो तो पूरी तरह से ही इलीगल है और ये सुनकर ग्रेट चैन पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है। तभी यहाँ पर पॉला को अपने फ्रेंड का कॉल आता है, क्योंकि पॉला ने उसे डेविड की मौत का कारण पता लगाने के लिए कहा था। यहाँ पर उसका दोस्त उसे बताता है कि डेविड की मौत का कारण उसकी बॉडी का खून जमना है, क्योंकि असल में उसे किसी तरह का इंजेक्शन दिया गया था जिसकी वजह से उसके शरीर में मौजूद सारा खून जम गया, जिससे उसकी बॉडी किसी रबड़ की तरह लचीली हो गई। अब ये सुनकर पॉला 100% श्योर हो जाती है कि इस यूनिवर्सिटी में कोई न कोई तो है जो उसी तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहा है जिसे कुछ दशकों पहले के लोग किया करते थे। इसके बाद पॉला प्रोफेसर ग्रॉम्बेक के पास जाकर वो सारी बात बताती है, लेकिन प्रोफेसर ग्रॉम्बेक उसकी किसी भी बातों पर यकीन नहीं करता और वो पॉला को अपने प्रोजेक्ट पर फोकस करने को कहता है। अब ये सुनकर पॉला को और भी अजीब लगता है, क्योंकि प्रोफेसर ग्रॉम्बेक उसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे। अब इसके बाद हम रात को देखते हैं कि पॉला अपने रूम में मौजूद थी। तभी उसे अपने बेड पर बहुत सारा ब्लड मिलता है। इसके बाद उसे बेड के नीचे एक कैंडल मिलती है जिसे देखकर वो बहुत बुरी तरह से डर जाती है और ये देखकर उसे कुछ भी समझ नहीं आता। इसके बाद वो सीक्रेट सोसाइटी की जानकारी के लिए उसकी बुक को पढ़ने लगती है, जिससे उसे पता चलता है कि सीक्रेट सोसाइटी जिस किसी भी इंसान का शिकार करने वाली होती है तब सबसे पहले उसे इसी तरह की वार्निंग दी जाती है जिस तरह की वार्निंग आज पॉला को दी गई है। अब ये पढ़ने के बाद पॉला बुरी तरह से डर जाती है। साथ ही उसे पता चलता है कि अगर कोई सीक्रेट सोसाइटी के काम में टांग अड़ाता है तब वो सोसाइटी उसे बुरी तरह से सजा देती है। तभी यहाँ पर पॉला को एहसास होता है कि इस रूम में कोई है और ये महसूस करने के बाद पॉला बुरी तरह से डर जाती है और वो एक चादर की मदद से वहाँ पर एक आदमी को दबोच लेती है। तभी उसे पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि हैन है, जो कि ग्रेट चैन का बॉयफ्रेंड होता है। वो कहता है कि ग्रेट चैन मुझसे नाराज हो गई है और वो फिल नाम के लड़के को डेट कर रही है और इसी वजह से हैन उसे रात में मनाने के लिए आया था। इसके बाद हम फिल और ग्रेट चैन को देखते हैं जो कि एक लैब में एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे होते हैं। तभी यहाँ पर हैन पहुँच जाता है जो कि इन दोनों को ऐसी हालत में देखकर बहुत गुस्सा होता है और वो अपने पास में रखे एक इंजेक्शन को ग्रेट चैन को लगा देता है और फिल को वहीं मारकर उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रेट चैन वहाँ से बहुत भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बॉडी उसके दिमाग का साथ नहीं दे पाती, क्योंकि उस इंजेक्शन की वजह से उसकी बॉडी का खून भी अब जमने लगा था। अब इसके बाद हैन ग्रेट चैन को लेकर एक रूम में जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि हैन भी उसी सीक्रेट सोसाइटी का एक हिस्सा है। इसके बाद जब हैन उस बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए लैब में लेकर जाता है तभी वहाँ पर कुछ लोग आने लगते हैं। अब इसके बाद वो लोगों से छिपने के लिए फिल की बॉडी का सर काट देता है और उसका सारा सामान निकाल लेता है ताकि फिल की बॉडी की कोई भी पहचान न हो सके। अब इसके बाद अगले दिन हम पॉला को देखते हैं जिसे उसके फ्रेंड बताते हैं कि फिल गायब है, जिसकी वजह से पॉला और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। इसके बाद पॉला कुछ न कुछ इन्वेस्टिगेशन करने के बारे में सोचती है। इसके बाद पॉला वहाँ की एंट्री गेट डायरी को चुरा लेती है जिससे वो पता लगा सके कि डेविड को कौन लेके आया था। इसके बाद हम देखते हैं कि हैन भी पॉला के साथ बैठा हुआ है। इसी दौरान पॉला डायरी में देखती है कि डेविड को कोई और नहीं बल्कि हैन ही लाया था। इसके बाद हैन खुद ही पॉला को
सारी सच्चाई बताता है। वो उससे कहता है कि मैं एक सीक्रेट सोसाइटी का हिस्सा हूँ। इसके बाद वो यहाँ पर पॉला को एक लड़की की कटी हुई उंगली देता है और ये उंगली किसी और की नहीं बल्कि ग्रेट चैन की थी, जिसे उसने पिछली रात को ही मार दिया था। इसके बाद वो पॉला को धमकाते हुए कहता है कि वो किसी भी तरह की कोई भी इन्वेस्टिगेशन ना करे और सीक्रेट सोसाइटी को सीक्रेट रहने दे। अब यहाँ पर पॉला को हैन की बातों पर यकीन नहीं होता। उसे लगता है कि हैन उसके साथ प्रैंक कर रहा है। इसके बाद पॉला पुलिस स्टेशन जाकर ग्रेट चैन की मिसिंग की रिपोर्ट लिखाती है, लेकिन यहाँ पर कोई भी पुलिस वाला उसकी किसी भी बात को सीरियस नहीं लेता और फिर इसके बाद पॉला वापस से यूनिवर्सिटी आ जाती है। अब पॉला को अपनी फ्रेंड ग्रेट चैन की फिक्र होने लगती है और उसे लगने लगता है कि शायद पॉला को भी उसी सीक्रेट सोसाइटी ने खत्म कर दिया है, जिसकी वजह से वो मुर्दा घर में खुद उसकी बॉडी चेक करने जाती है, जहाँ पर उसे हैन नजर आता है जो कि अपने हाथ में ऑपरेशन सीजर लेकर खड़ा था, जिससे वो वहाँ पर पड़ी हुई डेड बॉडीज पर बेरहमी से वार करता है। ये देखकर पॉला बुरी तरह से डर जाती है और वो भागती हुई ग्रॉमबैक के रूम में पहुँचती है, जहाँ पर ग्रॉमबैक उसे सारा सच बताता है, जो उसे बताता है कि हम लोगों पर उसी तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसके साथ ही वो उसे बताता है कि खून को जमाने वाला इंजेक्शन उसी के ग्रैंडफादर ने ही इन्वेंट किया था। अब ये सुनकर पॉला काफी हैरान हो जाती है और उसे अपने ग्रैंडफादर पर भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वो भी इसी सीक्रेट सोसाइटी का हिस्सा थे, जो कि लोगों को बिना किसी जुर्म के बहुत ही बेरहमी से मार देते थे। इसके बाद पॉला को पता चलता है कि उसके ग्रैंडफादर की मौत हो चुकी है। इसके बाद पॉला अपने ग्रैंडफादर से मिलने के लिए जाती है। इसके बाद हमें सीक्रेट सोसाइटी का एक सीक्रेट कोर्ट दिखाया जाता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद थे और यहीं पर हम हैन को देखते हैं, क्योंकि उस पर उसी के साथी पर ही वो इंजेक्शन इंजेक्ट करने का आरोप था। जहाँ पर सीक्रेट सोसाइटी का हेड उसे बताता है कि उसने सीक्रेट सोसाइटी के नियम का उल्लंघन किया है और इसके लिए उसे पनिशमेंट दिया जाएगा, जिसकी वजह से हैन काफी गुस्सा हो जाता है और अपने ही हाथों से अपने चेहरे पर चाकू से 3 निशान बना लेता है और यही सजा सीक्रेट सोसाइटी की थी, जो कि हैन अपने आप को दे देता है। इसके बाद हेड प्रोफेसर ग्रॉमबैक को बताता है कि उन्हें हैन को पुलिस के हवाले करना होगा ताकि सीक्रेट सोसाइटी को किसी भी खतरे से बचाया जा सके। अब इस बात को सुनकर हैन बुरी तरह से बौखला जाता है। इसके बाद हम पॉला को देखते हैं, जो कि वापस से यूनिवर्सिटी पहुंच चुकी है और वो यहाँ पर कैस्पर के साथ सारी बातें शेयर करती है। वो उसे बताती है कि उसके ग्रैंडफादर भी उसी सोसाइटी का हिस्सा थे। अब इसके बाद अगली सुबह होने पर पॉला को कैस्पर के घर पर एक डायरी मिलती है, जिससे उसे पता चलता है कि कैस्पर भी उसी सीक्रेट सोसाइटी का हिस्सा है और ये देखकर पॉला उससे बिना कुछ कहे ही उस पर अटैक कर देती है। इसके बाद पॉला यहाँ से भाग जाती है और किसी भी तरह से सीक्रेट सोसाइटी का सारा सच जानने के लिए प्रोफेसर के पास जाती है, लेकिन उसे प्रोफेसर कहीं नहीं मिलता। इसके बाद वो उसी रूम में चली जाती है जहाँ पर सभी लोगों को मारकर एक डमी की तरह खड़ा किया गया था और यहाँ पर हम उन्हीं बॉडीज को देखते हैं जिन्हें सीक्रेट सोसाइटी ने मार दिया था। इसके बाद पॉला को यहाँ पर ग्रेट चैन की बॉडी भी नजर आती है। इसके बाद यहाँ पर हैन आता है, जो कि अब एक साइको के रूप में बदल चुका था, जो कि ग्रेट चैन की बॉडी के पार्ट्स को एक एक करके अलग करता है और ये देखकर पॉला बुरी तरह से डर जाती है। इसके बाद पॉला पीछे से हैन पर अटैक कर देती है, लेकिन हैन अब एक बहुत ही बेरहम शैतान बन चुका था। इसके बाद हैन पॉला को यहाँ पर मारकर बेहोश कर देता है। इसके बाद जब पॉला को होश आता है तो वो अपने आप को उसी ऑपरेशन थिएटर में बंधा हुआ पाती है, जिसकी बॉडी में किसी ने उसी तरह का इंजेक्शन इंजेक्ट कर दिया था, जिससे पॉला का खून भी अब धीरे धीरे जम रहा था। तभी यहाँ पर कैस्पर आता है, जो कि उसे आजाद करने की कोशिश करता है। इसके बाद पॉला उसे इंजेक्शन के एंटीडोट के बारे में बताती है और वो उसे इंजेक्शन से इंजेक्ट करने को कहती है, लेकिन कैस्पर उससे कहता है कि वो कोई मेडिकल का स्टूडेंट नहीं है, बल्कि वो तो बस एक हिस्ट्री का स्टूडेंट है, जो कि यहाँ पर इसी सीक्रेट सोसाइटी का पर्दाफाश करने के लिए आया था। लेकिन पॉला ने उसे सीक्रेट सोसाइटी का हिस्सा समझ लिया। इसके बाद पॉला के कहने पर कैस्पर उसकी बॉडी में इंजेक्शन इंजेक्ट करने लगता है। इसी दौरान वहाँ पर हैन और उसका एक साथी आ जाता है, जो कि कैस्पर को पकड़ लेता है और उसे भी उसी तरह के ऑपरेशन थिएटर पर लेटा दिया जाता है। यहाँ पर हैन और उसका साथी कैस्पर की बॉडी को 2 हिस्सों में बांटने का मन बना चुके थे, लेकिन तभी हम देखते हैं कि पॉला वहाँ पर आती है और हैन के उस साथी पर खून जमने वाला इंजेक्शन इंजेक्ट कर देती है। इसके बाद पॉला वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद हैन उसका पीछा करता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो एक चेयर से हैन पर अटैक करके वहाँ से भाग जाती है। इधर हम हैन के उसी साथी को देखते हैं जिस पर इंजेक्शन का असर होने लगा था। अब इससे पहले कि वो इंजेक्शन का एंटीडोट लेता, उसकी यहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद हम पॉला को देखते हैं, जो कि हैन से बचकर अभी भी भाग रही होती है। इसके बाद पॉला एक रूम में जाकर छिप जाती है। इसके बाद हैन उस अंधेरे वाले कमरे में चाकू से इधर उधर अटैक करने लगता है और वो चाकू सीधा जाकर एक इलेक्ट्रिक वायर पर लगता है, जिससे हैन को शॉक लग जाता है और वो वहीं पर गिर जाता है। इसके बाद
बाद पॉला उसी चाकू से हैन को वहीं पर मार देती है। अब मूवी के लास्ट में हम पॉला और कैस्पर को एक साथ देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में थे और वो सीक्रेट सोसाइटी का सामना करके उसका पर्दाफाश करने में कामयाब हो गए थे। और इसी के साथ ही हमारी ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर सिलेक्ट कर लेना और कमेंट करके बताना कि मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी।